3.3। तो जी स्टूडेंट, हम आज एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्ट्रीब्यूट ₹2 lakh एज अ प्रॉफिट इन अ बिजनेस अकॉर्डिंग 3% इफ़ द शेयर आर इन द रेशो ऑफ 3:2:5। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमारी क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ये है जी 2 लाख। रेशो ऑफ 3 मैन, रेशो ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन की रेशो क्या है 3:2:5। सम ऑफ रेशो, अब हम रेशो को सम करेंगे। सम ऑफ रेशो क्या है 3 + 2 + 5। ये टोटल रेशो हमारी सम ऑफ रेशो कितना बनेगा 10। प्रॉफिट ऑफ 1%, यानी हमें तीनों पर्सन का अलग अलग प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। 3/10 × 2 लाख। 3/10 × 2 लाख, 3/10 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर निकला 0.3 × 2 लाख। तो जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारा क्या निकलेगा 60,000। तो फर्स्ट पर्सन का जितना बना, कितने रुपीज़ बना फर्स्ट पर्सन का 60,000। अब हम निकालते हैं सेकंड पर्सन की रेशो। सेकंड पर्सन, प्रॉफिट ऑफ सेकंड पर्सन, प्रॉफिट ऑफ सेकंड पर्सन, प्रॉफिट ऑफ सेकंड पर्सन जो है वो है 2/10 × 2 लाख। अब इनको आपस में 2 को 0.2 × 2 लाख, 0.2 को × 2 लाख से करें तो हमारा आंसर आता है 40,000। अब है जी प्रॉफिट ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का है जी 5/10 × 2 लाख। तो इनको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.5 आंसर निकलेगा, और मल्टीप्लाई 2 लाख से करेंगे तो हमारा आंसर क्या 10 लाख। क्या निकलेगा 10 लाख। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ अली, दनियाल, अब्दुल्ला अर्न 15% प्रॉफिट अगेंस्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 7,50,000, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच इफ दे शेयर आर इन द रेशो ऑफ 2:3:5 रेशो। अमाउंट इन्वेस्टमेंट है 7,50,000। प्रॉफिट क्या मिला है हमें 15%। नाउ प्रॉफिट इन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 जब होगी तो हमारा रुपीज़ कितना निकलेगा 15। प्रॉफिट इन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 तो 15/100 हो जाएगा। प्रॉफिट इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 7,50,000, 100 रुपीज़ में 15 आया, 15 रुपीज़ बनते हैं 1 रुपीज़। प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट में
15/1000 हो जाए 100 हो जाएगा। और फिर हमारा प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट में वो 7,50,000 का कितना निकलेगा, तो 15/100 मल्टीप्लाई 7,50,000, तो इनकी रेशो निकलेगी 0.15 मल्टीप्लाई 7,000। 15/10 को डिवाइड करेंगे तो 0.15 बनेगा, मल्टीप्लाई 7,50,000। अब हमें रेशो निकालनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना रुपीज़ निकलेगा, 11,02,500। कितना निकला, 11,02,500। अब हमें रेशो निकालनी है। रेशो कितनी बन रही है, 2:3:5 सम ऑफ रेशो कितनी है, 2:3:5 2 + 3 + 5 तो 10 बने। अली शेयर, अली का कितना शेयर है ऑफ द रेशो, 2:10 मल्टीप्लाई 11,25। तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा 22,500 निकलेगा। 11,25,000 है को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, हमारा 22,500 आंसर आएगा। नेक्स्ट दानियाल का हमने शेयर फाइंड आउट करना है। दानियाल शेयर ऑफ दी रेशो। अब दानियाल की रेशो कितनी है, 3/10 मल्टीप्लाई 11,02,500, 0.3 मल्टीप्लाई 11,02,500 को जब हम इसको मल्टीप्लाई कर 33,750 रुपीज़ हमारा आंसर निकलेगा। शेष अब्दुल्ला की है। अब्दुल्ला शेयर ऑफ रेशो। अब्दुल्ला शेयर ऑफ रेशो क्या है, 5/10 मल्टीप्लाई 11,02,500, 0.5 मल्टीप्लाई 11,02,500। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 56,250 आंसर आएगा। कितना रुपीज़ निकला, 56,250 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्ट्रीब्यूट 720 रुपीज़ एज प्रॉफिट अमॉन्ग एस 3% सो डैट दे शेयर आर इन द रेशो ऑफ 3:4:5। अमाउंट कितनी है हमारी, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ₹720, सम ऑफ रेशो 3:4:5। तो इनका सम निकालना है हमने इनका, 3 + 4 + 5 तो कितना बनेगा, 12। फर्स्ट पर्सन शेयर इन प्रॉफिट। फर्स्ट पर्सन का शेयर कितना प्रॉफिट होगा, 3/12 मल्टीप्लाई 720। 3 को 12 से मल्टीप्लाई करें 0.25 तो मल्टीप्लाई 720, 0.25 को मल्टीप्लाई 720 से करें तो हमारा आंसर आता है 180। हमारा आंसर आता है 180। सेकंड पर्सन शेयर, सेकंड पर्सन का शेयर क्या है, 4/12 मल्टीप्लाई 720।
फोर को 12 से जब डिवाइड करें 30 रुपीज़ निकला है। अब हमें फाइंड आउट करना है थर्ड पर्सन की। 5/10 मल्टीप्लाई 720, 0.5 मल्टीप्लाई 720 को 0.5 को मल्टीप्लाई 720 से करें तो 300 आता है। फर्स्ट पर्सन की हमारी 180 प्रॉफिट निकली है, सेकंड पर्सन की हमारी 240 प्रॉफिट निकला है और थर्ड पर्सन का हमारा 300 प्रॉफिट निकला है। 3% इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹30 lakh इन अ बिजनेस विच 2:3:7 दे अर्न अ प्रॉफिट of 6 lakh if they are interested to wind up the business. What amount every shareholder would get it? Amount of an investment 30 lakh. रेशियो 2:3:7 सम ऑफ द रेशियो 2:3:7 को प्लस करेंगे तो 12 आएगा। इन्वेस्टमेंट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 2/12 मल्टीप्लाई 30 लाख। 2/12 को डिवाइड करेंगे तो 0.166 आएगा। इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 500,000। सेकेंड इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी 3/12 आएगी मल्टीप्लाई 30 लाख 0.25 आएगा ऊपर मल्टीप्लाई 30 लाख। इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7,50,000। आंसर क्या आएगा 7,50,000। अब है जी थर्ड इन्वेस्टमेंट, वो है 7/12 मल्टीप्लाई 30 लाख। क्या है 30 लाख। 7 को 12 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर बनता है 0.58। इसको मल्टीप्लाई करें 30 लाख से, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आता है 17,50,000। अब चलते हैं आगे सेकंड पार्ट, जो हमारा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है हमारा, टोटल अमाउंट हमारी क्या निकली है 6 लाख। सेकंड पार्ट में हमारी टोटल अमाउंट है हमारी टोटल अमाउंट है 6 लाख। रेशो निकली है 2:3:7। सम ऑफ रेशो 2 + 3 + 7 इज इक्वल निकला 12। अब प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट होल्डर शेयर, प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट शेयर होल्डर कितना है। प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट शेयर होल्डर हमारा निकलता है 2/12 मल्टीप्लाई 6 लाख। हमारा फर्स्ट शेयर कितना निकलता है 1 लाख। सेकंड शेयर ऑफ होल्डर कितना बनता है 3/10 डिवाइड 3/10 मल्टीप्लाई 6 लाख। इन सब को 0.3 आएगा। 3 को 10 से डिवाइड करने 0.3 आएगा मल्टीप्लाई 6 लाख। इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर बनता है 1,50,000।
50,000। थर्ड शेयर होल्डर हमारा बनता है 7/12 मल्टीप्लाई 6 लाख 7 को 12 से डिवाइड करने 0.58 बनेगा। मल्टीप्लाई 6 लाख करें तो आंसर निकलता है 3,50,000। 3 लाख कॉस्ट प्रॉफिट and total investment। फर्स्ट पर्सन का जो कॉस्ट प्रॉफिट निकला है वो हमारा निकला है 1 लाख, और जो इन्वेस्टमेंट उसकी निकली है वो 5 लाख निकली है। इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी निकली है 5 लाख। तो टोटल हमारा कितना बना 6 लाख। फर्स्ट पर्सन की 6 लाख निकली है। अब है जी सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का हमारा जो इन्वेस्टमेंट निकला है कॉस्ट प्रॉफिट 1,50,000 है। 1,50,000 और जो उसकी इन्वेस्टमेंट निकली है कॉस्ट इन्वेस्टमेंट निकली है 7,50,000। तो ये टोटल कितना बना 9 लाख। थर्ड पर्सन है, उसकी कॉस्ट इन प्रॉफिट निकली है 3,50,000 और जो टोटल अमाउंट निकला है कॉस्ट इन इन्वेस्टमेंट निकली है वो 17,50,000 है। 17,15,000 17,15,000। 0 0 0 0 0 1 get 11 + 2 तो निकला 21 लाख। थर्ड पर्सन का कितना निकला 21 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पर्सन ऑफ अ फर्म डिवाइडेड द प्रॉफिट 67,200 among themselves in the ratio 2:3:7 what is the biggest share of the profit। प्रॉफिट हमारा क्या है 67,200। प्रॉफिट क्या हमारा 67,200 रेशो ऑफ द शेयर है 2:3:7 सम ऑफ रेशो 2 + 3 + 7 12 शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना है हमारा 2/12 मल्टीप्लाई 67,200 0.16 मल्टीप्लाई 67,200 इसका आंसर आएगा 11,200। सेकंड शेयर ऑफ सेकंड पर्सन 3/12 मल्टीप्लाई 67,200। 3/12 को डिवाइड करें 0.25 आएगा मल्टीप्लाई 67,200। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 16,800। शेयर ऑफ थर्ड पर्सन तो कितना निकला 7/12 मल्टीप्लाई 67,200। 7/12 को डिवाइड किया तो 0.58 आंसर आया मल्टीप्लाई 67,200 तो हमारा आंसर क्या निकला
39,200. A sum of money is divided among 3% A, B, C. The ratio is 10:7:5. If B get of rupees 14 more than C, how much will get and what is the total sum of money? Full amount let's suppose करें. Amount है हमारे पास is equal X. Ratio है A, B, C share 10:7:5 ratio. Sum of ratio 10 plus 7 plus 5. 10 plus 7 plus 5 ये हो गया तो बना टोटल 22. शेयर ऑफ ए 10/22. शेयर ऑफ बी 7/22x. शेयर ऑफ सी 5/22x. शेयर ऑफ बी माइनस सी यानी 7/22x minus 5/22x is equal to x is equal to 22 आ जाएगा. और ये इज इक्वल किसके है 14 के. 14 मल्टीप्लाई 22/2. 2 1s are 2, 2 1s are 11. 11 मल्टीप्लाई 14 तो क्या आंसर आया 154. शेयर ऑफ ए 10/22x मल्टीप्लाई 154. 10/22 मल्टीप्लाई 154 तो आंसर हमारा आएगा 70 रुपीज़. क्या आंसर आया 70 rupees. A shopkeeper gain a profit of 8% by selling a washing machine for 12,000. If he sell it for rupees 10,500, find the profit percentage. Sale price of a machine. सेल प्राइस ऑफ मशीन जो है वो ₹12,000 है. प्रॉफिट हमारा कितना है 8%. सीपी हमें फाइंड आउट करना है. लेट्स सपोज सीपी है हमारा 100 रुपीज़ तो प्रॉफिट हमारा है 8%. प्रॉफिट कितना है 8%. और प्रॉफिट पहले हम निकालेंगे 8/100 मल्टीप्लाई 100. ये 100 से कटा तो कितना रुपीज़ निकला 8 रुपीज़. कितना रुपीज़ निकला. अब हमें एसपी फाइंड आउट करना है. 100 माइनस 8 100 प्लस 8 100 प्लस 8 तो इज इक्वल कितना रुपीज़ निकला 108. नाउ इफ एसपी इज रुपीज़ 108 100 रुपीज़. If CP rupees is 1
तो 100/108 हो जाएगा। इफ़ एस पी यानी सेल प्राइस हमारी अगर 12,000 है तो हमारा सी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 100,108 यानी 100/108 मल्टीप्लाई 12,000। तो हमारा क्या आंसर निकलेगा? यानी 11,111 रुपीज़ 11,111 रुपीज़ निकलेगा। सेकंड कंडीशन जो बनती है सीपी की प्राइस है 11,101 रुपीज़। एसपी हमारी बनती है 10,500। प्रॉफिट हमने माइनस करना है। 11,111 रुपीज़ में से 10,500। नाउ प्रॉफिट इन रुपीज़ 1111 तो कितना निकला? ₹611। प्रॉफिट इन 1 रुपीज़ 611 ओवर 11,000 111 रुपीज़। इनको प्रॉफिट इन 100 रुपीज़ 611 ओवर 11,111 रुपीज़ 111 रुपीज़ ओवर 100। इन सब को सॉल्व इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 61,100 रुपीज़ बनेगा ओवर 11,111 रुपीज़। जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 5.5 बनेगा। तो क्या परसेंटेज प्रॉफिट निकला? प्रॉफिट परसेंटेज निकला हमारा 5.5%। Question number 4. If there is a 10% discount on market price of a television and still make a profit of 5%, if it is sold in market price, what is the profit percentage? MP है ₹100, जबकि डिस्काउंट हुआ है हमें 8%। डिस्काउंट क्या है? 8%। तो हमें पहले डिस्काउंट निकालना है। 8/100 मल्टीप्लाई 100 से कटा तो क्या रुपीज़ आया? 8। डिस्काउंट के बाद हमारा 100 माइनस 8 तो 92 रुपीज़। डिस्काउंट करने के बाद हमारा सेल प्राइस क्या आई? 92 रुपीज़। SP 105 देन कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ हो जाएगी। अगर SP 92 रुपीज़ है तो हमारी कॉस्ट प्राइस 100/105 आएगी मल्टीप्लाई 92। इन सब को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा वो 87.62 आएगा। सेकंड कंडीशन S.P यानी कॉस्ट प्राइस की ₹100 है, ठीक है। और हमारा जो सेकंड कंडीशन हमारी सेल प्राइस 100 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस हमारी 87.62 है। ये हमारी कॉस्ट प्राइस निकली है 87.62। अब हमें प्रॉफिट निकालना है।
प्रॉफिट है जी 100 माइनस 87.62, 100 माइनस 87.62 माइनस करेंगे तो 12.38 आएगा। कितना आएगा? 12.38 फिट इन रुपीज़ 87.62 87.62 है, प्रॉफिट है 12.38। प्रॉफिट इन 100 रुपीज़, तो क्या निकलेगा? 12.38 ओवर 87.62 मल्टीप्लाई 100। इन सब को डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 14.1%। 14.1%। Distribution rupees 33,000 as a profit in a business regarding 3% if their share are in the ratio 3:5:3 ratio. Cost of the cost of the distributive profit 33,000 among ratio 3:5:3 ratio है। सम रेशो का सम करेंगे, सम ऑफ द रेशो 3 + 5 + 3 तो 11। फर्स्ट होल्डर शेयर है 3/11 मल्टीप्लाई 33,000। 3 को 33,000 से मल्टीप्लाई करें तो 99,000 आएगा ओवर 11। 99,000 को 11 से डिवाइड करें तो 900 आता है। 5 को मल्टीप्लाई 33,000 से करेंगे तो 1,65,000 आएगा ओवर 11। अब है जी थर्ड शेयर होल्डर। थर्ड शेयर होल्डर भी 3/11 है मल्टीप्लाई 33,000। 99,000 ओवर 11। 99,000 ओवर 11 करेंगे तो आंसर हमारा क्या निकलेगा? 9,000। आंसर हमारा क्या निकला? 9,000। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ अमाउंट हमारी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड UTI डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ अमाउंट क्या है? 9,000, 15,000 और 9,000। 3% of the firm divided the profit amounting rupees 1,44,000 among themselves in the ratio 3:4:5 ratio. What is the biggest and smallest ratio of the profit? Cost of distribution profit. $1,44,000 share among ratio 3:4:5 ratio. Sum of ratio 3 + 4 + 5 is equal 12। 12 आया। फर्स्ट शेयर होल्डर क्या है? 3/12 मल्टीप्लाई 1,44,000। ये सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 36,000। 36,000 3 3 4 12 44 1,44,000 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 36 निकलेगा। सेकंड शेयर होल्डर हमारा बनता है 4/12 मल्टीप्लाई 1,44,000। 4 1 4 4 3 12। 1,44,000 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा? 48,000।
क्या निकलेगा? थर्ड शेयर होल्डर वो है 5/12 मल्टीप्लाई 1,44,000। अब इनको आपस में सॉल्व करने के बाद जो आंसर निकलता है वो 60,000 निकलता है। अच्छा जी, बिगेस्ट शेयर होल्डर है 60,000 और स्मॉलेस्ट शेयर होल्डर है 36,000।